सीमांचल में पूर्णिया में एयरपोर्ट के उद्घाटन के दौरान मोदी जी ने वहां के लोगों से उनके भाषा में ही बात करने से शुरुआत की। सबकई प्रणाम करे छिए। पूर्णिया मां पूरण देवी, भक्त प्रहलाद, महर्षि मेही बाबा के कर्मस्थली छिए। ई धरती पर फणीश्वरनाथ रेणु आरो सतीनाथ भादुड़ी जैसन उपन्यासकार पैदा लेल के, ई विनोबा भावे जैसन कर्मयोगियों की कर्मस्थली छिए। ई धरती के हमें बार बार प्रणाम करे छे। कोसी क्षेत्र में सीमांचल में पूर्णिया जिला बिहार का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। पूर्णिया के हवाई अड्डे का उद्घाटन हुआ है, स्वयं मोदी जी ने किया। पूर्णिया के लिए एक नए युग की शुरुआत कर सकते हैं। पूर्णिया से कहीं भी आना जाना, जैसे कि अगर आप गुजरात जाना चाहते हैं या फिर आप साउथ में जाना चाहते हैं, बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली, यह एक बहुत ही मुश्किल सफ़र होता था। पहले आप पूर्णिया से कटिहार जाएं, कटिहार से ट्रेन लें, या फिर पूर्णिया से पटना जाए, वहाँ से ट्रेन लें, और काफ़ी समय व्यतीत होता था इन सफ़र में, 24 घंटे, 48 घंटे। गुजरात से अगर वहाँ जाना हो तो आपको 48 घंटे और उससे भी ज़्यादा का समय लगता है। हालांकि ट्रेन का समय कम बताया जाता है, लेकिन जब आप पूरे सफ़र को कैलकुलेट करें तो आपको लगेगा कि यह सफ़र 2 दिन से ज़्यादा का है, और अब यह सिर्फ 2 घंटे 30 मिनट की दूरी पे है। यह एक नए युग की शुरुआत है। पूर्णिया वासियों के लिए बहुत ही अहम काम किया गया है। पूर्णिया के आसपास के ज़िलों के लिए भी बहुत ही अच्छा एक सेवाएं दी गई है। हालांकि दरभंगा में, मिथिला में दरभंगा में एयरपोर्ट है, परंतु पूर्णिया के लोग दरभंगा से आने के बजाय बागडोगरा से होकर आते थे, और यह काफ़ी दूरी भरा सफ़र है। लेकिन अब सीधे सीधे पूर्णिया में हवाई अड्डा आ गया है और पूरे देश से जोड़ दिया गया है। यह एक बहुत ही अहम योगदान, चाहे आप केंद्र सरकार के द्वारा कर सकते हैं, चाहे आप जिन लोगों ने भी इसके लिए कार्य किया उन सब के द्वारा एक अहम योगदान है। पूर्णिया मखाने के लिए प्रसिद्ध है। पूर्णिया कोई आम जिला नहीं है। कोविड के दौरान याद कीजिए, जब प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मखाने पे चर्चा किया था, और तब से मखाना का महत्व इतना ज़्यादा बढ़ गया, सिर्फ अपने ही देश नहीं, दुनिया भर से मखाने का डिमांड आने लगा, और उसका प्रमुख केंद्र पूर्णिया है। तो व्यापार के दृष्टिकोण से भी अगर आप देखें तो यह एक महत्वपूर्ण योगदान है। अगर हवाई सफ़र के जरिए लोग जल्दी पहुंच पाएंगे तो जो मखाने के व्यापारी हैं, वो आराम से खुद जाकर देख सकते हैं कि आपको किस तरह का मखाना चाहिए, और आप खरीदारी खुद से कर सकते हैं। तो यह एक विशेष जो सेवाएं दी गई है पूर्णिया हवाई अड्डे से, ये बहुत ही अच्छा है। तो यह वास्तव में हम सब के लिए खुशी की बात है। इससे व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, वहाँ से और भी व्यापार हो सकते हैं, टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ावा मिल सकता है। पूर्णिया के आसपास के क्षेत्र में लोग घूमने फिरने जा सकते हैं। बहुत सारी सुविधाएं वहाँ पे धीरे धीरे आ सकती है। इस हवाई अड्डा के आने से लोगों को रोजगार मिलेगा। पूर्णिया की यह नई पहचान उनकी विरासत और प्रकृति को एक नया दिशा देगी। मोदी जी ने पूर्णिया हवाई अड्डे का उद्घाटन किया, और सुनिए उन्होंने क्या क्या कहा। पूर्णिया एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग रिकॉर्ड 5 महीने से भी कम समय में बनाई गई है। आज इस टर्मिनल का लोकार्पण हुआ है। पहली कॉमर्शियल फ्लाइट को हरी झंडी भी दिखाई गई है, और हमारे एविएशन मिनिस्टर श्रीमान नायडू जी भी हमारे बीच है। उनके लिए भी जरा ताली बजाइए। यहीं से हवाई जहाज उड़ा रहे हैं वो। नए एयरपोर्ट की वजह से अब पूर्णिया देश के एविएशन मैप पर आ गया है। अब देश के बड़े शहरों से, बड़े व्यापारिक केंद्रों से पूर्णिया और सीमांचल की सीधी कनेक्टिविटी होगी। साथियों, एनडीए सरकार द्वारा इस पूरे क्षेत्र को
आधुनिक हाईटेक रेल सेवाओं से भी जोड़ा जा रहा है। आज भी मैंने वंदे भारत, अमृत भारत पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। दुनिया में एयरपोर्ट होने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं, आइए इन बारे में जानते हैं। हवाई अड्डे के खुलने से पूर्णिया और आसपास के इलाकों में व्यापारिक गतिविधियां बढ़ेंगी। इससे स्थानीय उद्योगों, खासकर मखाना, कृषि उत्पादों और छोटे मजे हुए व्यवसायों को फायदा होगा। इसके अलावा एयर कनेक्टिविटी होने से निवेशकों और व्यापारियों को आकर्षित किया जा सकेगा, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। एयरपोर्ट से यात्रा करना आसान होने पर पर्यटन में भी बढ़ोतरी हो सकती है। लोग आसानी से बिहार के विभिन्न पर्यटन स्थलों, धार्मिक स्थानों और ऐतिहासिक स्थलों को घूमने आ सकते हैं। इससे होटल, परिवहन और अन्य पर्यटन संबंधित उद्योगों को भी फायदा होगा। हवाई अड्डे का निर्माण और संचालन नए रोजगार के अवसर उत्पन्न करेगा। एयरपोर्ट पर कर्मचारियों की आवश्यकता होगी, जैसे कि एयरलाइन स्टाफ, सुरक्षा कर्मचारी, कैटरिंग और एयरपोर्ट प्रबंधन से जुड़े लोग। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन और अन्य सेवाओं में भी रोजगार के अवसर बनेंगे। मखाना जैसे कृषि उत्पादों की वैश्विक मांग को देखते हुए एयर कनेक्टिविटी से इन उत्पादों का निर्यात आसानी से किया जा सकेगा। इससे किसानों और व्यापारियों को लाभ होगा और मखाना सहित अन्य कृषि उत्पादों का व्यापार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ेगा। बेहतर कनेक्टिविटी से स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार हो सकता है। लोग आसानी से मेडिकल ट्रीटमेंट और उच्च शिक्षा के लिए बड़े शहरों में जा सकेंगे और विशेषज्ञों और शिक्षकों का आना जाना आसान हो जाएगा। एयरपोर्ट के साथ साथ नए तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर की भी आवश्यकता होगी, जैसे कि उन्नत संचार नेटवर्क, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण और ट्रांसपोर्टेशन में सुधार। इससे शहर में तकनीकी उन्नति की दिशा में भी कदम बढ़ेंगे। हवाई अड्डा पूर्णिया को न केवल देश के अन्य हिस्सों से जोड़ने में मदद करेगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कनेक्टिविटी बढ़ाने का अवसर मिलेगा। यह व्यापारियों और निवेशकों के लिए एक आकर्षक बिंदु हो सकता है। पहले जो लोग पूर्णिया आने जाने के लिए ट्रेन या सड़क मार्ग का इस्तेमाल करते थे, उन्हें अब हवाई यात्रा की सुविधा मिलेगी। इससे यात्रा का समय कम होगा और यात्रा की सुगमता बढ़ेगी, खासकर व्यापारिक और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए। पूर्णिया हवाई अड्डे के उद्घाटन से सिर्फ शहर का ही विकास नहीं होगा, बल्कि प्रौद्योगिकी, विकास, कृषि और पर्यटन के क्षेत्र को भी एक नई दिशा देगा।